चलें फिर हम अपना काम फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी बाकी सर। लोग फिर ये होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन भी करते रहेंगे। उमर क्या हाल है? जी सर, अल्लाह की शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाएं? जॉब कैसी चल रही है? सर ठीक चल रही है। ठीक चल बस रही है, होम घर से ही चल रहा काम कर रहे हैं आजकल? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर जो है वो अगर मिसिंग हो तो फिर उसको कैलकुलेट अगर करना हो तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो हमने बात की थी वो ये थी कि यूजुअली इन दैट केस ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट की जा सकती है। ये जो नीचे जो हमने बात की हुई है यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेते होते हैं, और वंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो जाए तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया जाता होता है। अब ये सारा काम हम कैसे करेंगे, ये बेसिकली हमने आज जो है वो डिस्कस करना था। प्रॉफिट को ऐड करने के जो है वो बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं। One is markup, in which case profit is basically percentage of cost, और margin है जिसमें profit is basically taken as the percentage of selling price। तो दोनों केसेस में अब हमने उस दिन जो देखा था वो ये था कि हमारे पास बेसिकली मार्कअप के केस में, मार्कअप के केस को हम ए कह देते हैं और मार्जिन के केस को हम बी कह देते हैं। तो एक केस ए में हमारे पास जो है वो हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि we'll have to find in case A cost plus profit is equal to sales। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन में सेल्स गिवन है और सेल्स की परसेंटेज के थ्रू we'll try के we can find out the cost so that we can put it in our formula for cost of goods sold and we can find the closing stock। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है क्योंकि कॉस्ट जो प्रॉफिट है वो दैट वाज गिवन एज अ मार्कअप, तो कॉस्ट को हम 100 हम अज्यूम कर लेते हैं, वरना कोई भी वैल्यू जो है वो मैथमेटिकली अज्यूम की जा सकती है। प्रॉफिट वाज 20% ऑफ कॉस्ट या 25%? 20% ऑफ कॉस्ट गिवन होगी 100 या हमेशा हमने ये अज्यूम करनी है? मैथमेटिक्स में जैसे 20 में तो नहीं थी। मैथमेटिक्स में जैसे हम x नहीं अज्यूम कर लेते होते किसी चीज को जो कि अननोन होती है, तो अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अननोन है तो हम इसको x अज्यूम करते हुए 100 वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट इसी का 20% है, मींस 20% ऑफ 20% ऑफ 100। और परसेंटेज क्या चीज होती है? परसेंटेज इज बेसिकली डिवाइडेड बाय 100। हाँ, तो जब 20 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा तो वो बेसिकली आंसर 20 ही आ जाएगा। ठीक है, 100 और 100 जो होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जी सर। क्लियर है जी? अच्छा जी। तो प्रॉफिट 20 हो गया और जो सेल्स है हमारी वो, इसका मतलब है कि उसकी रेशो 120 बनती है। क्लियर है? 120 कैसे सर? अच्छा, ऐड करने, ठीक जी। आपने हाँ बताया जी, था कि सेल्स गिवन है, सेल्स की वैल्यू गिवन है और हमें सेल्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अभी परसेंटेज कैलकुलेट क्यों करनी है? क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन ये बन रही है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, इसमें दो अननोन्स हैं। अगर इक्वेशन में एक अननोन हो तो उसको तो कैलकुलेट किया जा सकता है,
लेकिन अगर इक्वेशन में अननोन्स 2 हों तो फिर उनको कैलकुलेट करना जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम फिर क्या करते हैं कि अगर इक्वेशन में 2 अननोन्स हों तो हम उनको फाइंड आउट करने के लिए उनकी रेशोज सबसे पहले इस्टेब्लिश करेंगे। कॉस्ट की रेशो जो है वो हमने 100 ली है। 100 हमने क्यों वैल्यू इसकी ली है? क्योंकि कॉस्ट इज द बेस वैल्यू। बेस वैल्यू मीन सब कुछ डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है, तो हम इसको होल वैल्यू या बेस वैल्यू कहते हुए 100 वैल्यू हमने इसको अपनी मर्जी से असाइन कर दी। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, नहीं आ रही सही। अच्छा, ये दानियाल बोला था? जी सर। अच्छा, कॉस्ट बेसिकली हमारी वो वैल्यू है जिस पे प्रॉफिट बेस कर रहा है, और कॉस्ट और प्रॉफिट हमारे पास आएंगे तो फिर हम सेलिंग प्राइस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो अगर हम यानी कॉस्ट पे सब कुछ बेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट इज द बेस फिगर। तो हमने इसको 100 वैल्यू जो है इसको असाइन कर दी, और इसकी बेस पे फिर हम क्या करेंगे कि हम आगे अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। प्रॉफिट कॉस्ट का ही 20% है तो प्रॉफिट 20 हो गया। इसका मतलब है जो चीज भी हम सेल करते हैं दैट इज द 120% ऑफ व्हाट इज एक्चुअली आवर कॉस्ट। यस सर। ठीक है, क्योंकि उसमें 20% जो है वो प्रॉफिट ऐड हुआ होता है। अब सबसे पहली चीज, क्योंकि इक्वेशन में 2 अननोन्स थे तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने उनकी रेशोज कैलकुलेट की, और रेशोज की मदद से फिर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन में जो 2 अननोन्स हैं हमारे पास, एक अननोन है हमारे पास कॉस्ट और एक अननोन है हमारे पास प्रॉफिट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? सेल्स वैल्यू हमें जो है वो क्वेश्चन में बताई हुई है, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर हो रही है। क्वेश्चन शो हो रहा है? नहीं सर, क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। क्वेश्चन शो नहीं नो हो सर। रहा। तो हम इस तरह करते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन में अगर आप देखें अब तो शो हो रहा होगा ना? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अब सेल्स हमें दी हुई है और वो है सेल्स जो है वो है हमारे पास 96 लाख एंड 25,000। अच्छा, इसमें कुछ सेल्स ऐसी है जो कि अनरिकॉर्डेड है, मींस के हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो फॉर एनी रीजन वो इनवॉइस नहीं आई या वो, सर ये कैसे पता चलेगा हमें? ये क्वेश्चन में गिवन है ना फिलहाल। तो अच्छा अब सही। अनरिकॉर्डेड जो है वो उसकी रीजंस बहुत सी हो सकती हैं। रिकॉर्डिंग इस वजह से भी रह सकती है कि वो चीज़ जो है वो इनवॉइस उसकी हमें जो है हमने इशू नहीं की थी, या इनवॉइस थी और वो सिंपली जो है वो ओवरसाइट की वजह से चीज़ हम नहीं देख पाए और वो चीज़ रिकॉर्ड होने से रह गई, या कोई चीज़ भी कंफर्म नहीं थी या वगैरह वगैरह। तो बहरहाल सही। अनरिकॉर्डेड सेल्स थी 6,25,000 की। तो ये क्योंकि अनरिकॉर्डेड है तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारी सेल्स की फिगर जो होगी वो ठीक हो जाएगी। तो सेल्स हम क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो अनरिकॉर्डेड है, जो ठीक अनरिकॉर्डेड है। है। और इसमें से हम जो सेल्स रिटर्न है जो 12,50,000 की है, 12,50,000 की जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। माइनस सर। माइनस, सॉरी। तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 लाख। ये सेल्स की नेट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है आफ्टर एडजस्टमेंट्स। एक एडजस्टमेंट ये हुई कि हमने जो अनरिकॉर्डेड सेल्स थी वो हमने ऐड कर ली, और दूसरी एडजस्टमेंट हमने ये की है कि हमने जो सेल्स रिटर्न थी
वो सेल्स रिटर्न हमने माइनस कर ली। सेल्स रिटर्न तो क्लियर है ना कि क्या होती है? सर थोड़ा सा बता दें। सेल्स रिटर्न ये है, जो ये लास्ट टाइम जो है मानूर ने क्वेश्चन पूछा था, तो हमने गुड्स सेल किए। सपोज कि आपने 100 यूनिट्स जो है वो किसी को कराची भिजवाए, और कराची पहुंचते पहुंचते 5 यूनिट्स उसमें से डैमेज हो गए। तो जब वो चीज़ वहां पे पहुंची तो उसने कहा कि यार ये मेरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, या ये डैमेज्ड है, तो ये आप वापस कर लें। तो वो गुड्स जो है वो सही। वापस आ गए। या आपने गुड्स भिजवाए, और सपोज के जो कंप्यूटर्स किसी ने आपसे, लैपटॉप्स किसी ने आपसे मंगवाए थे, उनका जो मॉडल जो था वो कोर i5 7th जनरेशन के लैपटॉप्स उन्होंने आपसे मंगवाए थे, और आपने जो भिजवा दिए वो कोर i5 5th जनरेशन आपने उनको भिजवा दी। तो ऑब्वियसली ये उनकी स्पेसिफिकेशन नहीं थी, तो वो इसको वापस कर लें। ठीक है, तो ये सेल्स अगर रिटर्न सर हो ये जाता है। जैसे ये ऑनलाइन परचेजेस करते हैं जो लोग, और फिर मतलब परचेज करने के बाद जो रिटर्न पॉलिसी होती है अगर वो वापस कर दें तो ये भी उसी में आएगा रिटर्न सेल्स में? वो भी सेल्स रिटर्न ही होगी वैसे तो। वो उनकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी नॉर्मल रिकॉर्डिंग से डिफरेंट होती है, जहाँ जिनकी भी वो जो नहीं होती मनी बैक गारंटी वाला, वो जो टाइम पीरियड होता है, उस वक्त तक वो उसको जी सेल्स और रिटर्न लिखते हैं। वो भी बीच में शायद हमारे यहाँ पे आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं वैसे ही ठीक है। ठीक है, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग जरा हल्की सी स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्लियर है? सही। जी सर। अच्छा, और अच्छा, शहरीन नहीं है और आकाश नहीं है। हुज आमिर इसहाक? सर ये मेरे ख्याल में हमारे क्लास एडवाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बस गो थ्रू कर रहा था, गुजर रहा था, तो मैं थोड़ा सा लॉग इन हुआ हूँ आपकी क्लास में। मैं तो जो है ना क्लास एडवाइजर भी हूँ और इसका जो है ना क्लस्टर हेड भी हूँ, तो मुझे अच्छा सर, चीज़ें को अच्छा अच्छा अच्छा, आप काइंडली अपना कंटिन्यू करें सर। ठीक है सर प्लीज। ठीक है ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू मोस्ट वेलकम। सर। अच्छा, तो 90 लाख जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ग्रॉस सेल्स की, नेट सेल्स की। तो नेट सेल्स की वैल्यू जो है वो अब हम यहाँ पे जो है वो हम पुट करेंगे। नेट सेल्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स भी हमारे पास नहीं है, और प्रॉफिट भी, जो कॉस्ट है वो भी हमारे पास नहीं है, और प्रॉफिट भी हमारे पास नहीं है। तो 90 लाख को हम डिवाइड करेंगे 90 लाख की अपनी रेशो से, जो कि है 120। और कॉस्ट हमारे पास 100 ही थी, और जो हमारे पास प्रॉफिट था दैट वाज 20। और यहां से अब हम क्या करेंगे कि जब हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, इक्वल क्यों होती है? 100 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 90 लाख ओवर 120। सर ये तो प्लस आएगा ना, 100 + 20। सॉरी, अच्छा, टू कैलकुलेट कॉस्ट हम क्या करेंगे कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 90 लाख, या मैं इसको 9 मिलियन लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 120। तो यहां से हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट, और वो कितनी आ रही है? सर जी जी, ये किया क्या है हमने? नहीं, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, अब हम 90 वो अब हम कर रहे हैं कैलकुलेट, तो सब्ट्रैक्ट सर नहीं कर रहे ये हैं। बेसिक मैथ्स आप कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर वो देखें वाली उधर। बेसिक मैथ्स नहीं जो आप समझ रही हैं। यहां से हमारे पास आ जाएगी सेल्स फॉर
सेल्स प्राइस ऑफ 1%। अब हमने क्या करना है, टू कैलकुलेट कॉस्ट विच इज 100%। तो हमने पहले 1% की प्राइस वो वैल्यू कैलकुलेट की, और 1% को जब हमने 100% से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100% की वैल्यू आ गई विच इज कॉस्ट। ठीक है। ठीक है, और ये कितनी आ रही है? इसको यूनिटरी मेथड आप कहा करते थे जब आप बहुत पहले बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे, तो ये यूनिटरी मेथड कहलाता था। जब हम किसी भी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी उसकी 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो जो 1 यूनिट की होती है या सिंगल 1% की वैल्यू होती है, वो पहले कैलकुलेट की, उसके बाद फिर हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 20% से तो हमारे पास 20% की वैल्यू आ जाएगी। Okay, I get it now. Sir, 1500000 20% की इतनी 5 zeros. मीन्स 15 लाख। अगर ये 15 लाख है तो ये 75 लाख होगी। यस सर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कर लिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो विंडो में जो पेज दोबारा में से बुक आप अपने पास खोल लेंगे तो जरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जी सर। सर वो बुक का पेज नंबर बता दूं? हमने स्टॉक 1 to 5 लाख। सब आप पेज नंबर बताना। पेज नंबर जो है वो है, पीडीएफ का पेज है 378। हाँ जी 378। सर ये 12,50,000 ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी 12 लाख और 50,000। परचेजेस कितनी थी? सर फिर परचेजेस रिटर्न भी है। हाँ जी, वो हमने लास्ट टाइम परचेजेस कैलकुलेट की थी ना हमने। यस सर। हाँ वो कितनी थी? 78,75,000। 78,75,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे? वो जो फ्रेट था हमारे पास, वो 12,50,000 इतना ही था। 12,50,000 ही था। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एक्स है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो 75 लाख है। तो ये पहले वाली 3 फिगर्स ऐड हो रही हैं, और ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएंगी तो ये 75 लाख से माइनस हो जाएंगी, और वैल्यू इसकी कितनी आएगी? सर जी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 7 लाख ये वाला क्यों किया है? हमने 15 लाख क्यों नहीं किए? 15 लाख तो प्रॉफिट की वैल्यू है ना। देखिए नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट विच इज 20%, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 90 लाख और ये करके 15 लाख तो प्रॉफिट की वैल्यू है। सेल्स में से
टोटल सेल्स जो हमने की है वो 90 लाख की है। 90 लाख में 20% प्रॉफिट है जो कि 15 लाख बनता है, और जी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट है जो कि 75 लाख की है, और हमें कॉस्ट की ही जरूरत थी, ठीक प्रॉफिट की है नहीं थी। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? इनको प्लस करके ऊपर तीनों को प्लस करके सर 75 लाख से 2875 हाँ 2875 000। 28,75,000, और ये क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो इसकी फिगर माइनस में ही आ रही होगी, यस क्योंकि सर। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। ठीक है? ये सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। आज आप सब लोगों की तबीयत ठीक तो है ना? आप सारे इतने परेशान, खामोश, और नहीं नींद आ रही है? नहीं, गला खराब है। अच्छा, गला खराब है। चले, अल्लाह सेहत दे आपको। बुखार वगैरह तो नहीं हो रहा? अभी नहीं है। अच्छा अच्छा। So, नहीं, आजकल वैसे भी वो जरा सर मौसम। पूरा हफ्ता गुजारा ना, आखिरी दिन है तो थक गए हैं। 2 छुट्टियां गुजार के ना मंडे को फ्रेश होके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल। अच्छा यार, एक और बात भी ये जो डिस्कस कर रही थी मैनेजमेंट भी आपकी, वो ये है कि इस तरह भी हो सकता है, जो बीच में इंटरप्शंस और वो होती हैं ना, इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये सोचा है कि लेक्चर पहले से मैं रिकॉर्ड कर लिया करूं, और लेक्चर रिकॉर्ड करके और मैं उसको अपलोड कर दूं, और आप पहले लेक्चर को अनइंटरप्टेड सुन लें, और उसमें जो जो क्वेश्चंस हों वो क्वेश्चंस फिर ये है कि उसके लिए फिर हम सेशन रखें और उसमें डिस्कशन हो जाया करें। तो उस तरह ठीक आप है? कहना चाह रहे हैं सारे के सारे लेक्चर इस तरह होंगे कि पहले हमें पहले लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, फिर आके हम क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह नहीं, आपका पढ़ना होगा? नहीं पड़ेगा। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं ना आपको, ये लेक्चर जी मैं बगैर ऑनलाइन आए हुए पहले से ही रिकॉर्ड कर लूं, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पहले से मैं भेज दूं ताकि आप उसको देख लें। सर वो ज्यादा मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। होगा समझना सर। एटलीस्ट इस तरह जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो वाला काम कर लेंगे। सर इस तरह बेहतर सर है, इस इस तरह तरह चलेगा। इस तरह बेहतर है। बस इस फिर सर तरह। उस तरह ये भी होगा सर, टाइम बहुत चाहिए होगा हमें फिर। ठीक है, वो जिस तरह आप कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं तो इस तरह भी कंफर्टेबल हूं, मैं उस तरह भी कंफर्टेबल हूं, जिस तरह आप बता देंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है सर, ये वाला ठीक है। बस ये डन हो वाला। गया। डन हो गया, फिर तो बात खत्म हो गई। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि अगर सबने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन जरा थोड़ा सा मैं ना वो कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मुझे थोड़ी सी 10 to 15 मिनट्स की जरा ब्रेक चाहिए होगी। श्योर सर। जी ठीक है? सर। वैसे भी हमारे पास इस सेशन के खत्म होने में भी 10 मिनट ही रह गए हैं वैसे तो, लेकिन ये है कि मुझे जरा थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होगी। क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने करना कैसे है, और फिर उसके बाद जो है वो स्क्रीन आपके सामने आ रही है ना? जी सर। अच्छा, तो इन 20 मिनट्स में आपने करना यूं है कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 19 आपने सॉल्व करना है। इसी तरह सॉल्व होगा
On July 23rd, the company's inventory was destroyed in a hurricane-related flood. For insurance purposes, the company must reliably estimate the amount of inventory on July 31st, क्योंकि वो आगे उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम करनी होगी। अच्छा, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है, इस वजह से वो कॉस्ट ही कैलकुलेट करना चाह भी रहे होंगे। अब जस्ट लाइक इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन, इन्वेंट्री की ओपनिंग वैल्यू बताई हुई है, परचेजेस की वैल्यू भी बताई हुई है, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे कोई भी नहीं है, सेल्स की वैल्यू भी उन्होंने बता दी है जैसे उन्होंने हमें प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी। अब ये जो हिस्टोरिकल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेजेस हैं, लास्ट 2 इयर्स की एवरेज बताई हुई है जो कि 60% है, और 2 इयर्स अगो लास्ट ईयर की सॉरी बताई हुई है जो कि 60% है, और 2 इयर्स अगो की बताई हुई है जो कि 55% है। अब करना यूं है कि एस्टिमेट द कंपनीज इन्वेंट्री as of July 23rd using the last year's gross profit percentage, and 2 the gross profit percentage from 2 years ago. अब एक ही सवाल को 2 दफा सॉल्व करना है। एक दफा आपने 60% प्रॉफिट को 60% रेशो को ध्यान में रखते हुए सवाल सॉल्व करना है, और एक दफा आपने 55% परसेंटेज रख के प्रॉफिट की और क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। तो ये काम हो जाएगा 15 मिनट्स में? इंशाल्लाह सर। चलें फिर 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। सर इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे? नहीं, लिंक दूसरा होगा। ठीक है सर। ओके।